आज हम आप सबके समक्ष हम आपको बताने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री क्या थी। प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री क्या थी, तो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग। क्या है? हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग। हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है हमारा टॉपिक? हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसको फॉन्ट हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसमें कर दें, किसमें कर दें, चलिए इसमें कर देते हैं और इसकी साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा दें। ठीक है, तो साइज थोड़ा और बढ़ा देते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग, तो हमारा टॉपिक है आज का हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है आज का हमारा टॉपिक? हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम आपको ऐसे समय में लेकर चलते हैं जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं था। जब हमारे पास कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। हमारे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स वावेल ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स वावेल ने किया था। चा, चार्ल्स चार्ल्स बाबेज ने किया था। सॉरी, बाबेज ने किया था। चार्ल्स बाबेज ने किया था। कब किया था? 1822 में। 1822 ईस्वी में उन्होंने किया था। आविष्कार कब किया था? 1822 ईस्वी में उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो अब आपके सामने ये कुछ टर्म आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हमने बता दिया। तो जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, तो उस समय बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। उसकी साइज मकान जैसा, मान लीजिए हमारा एक घर है। क्या है? एक घर है। और इस घर में ये पूरा मान लीजिए हमारा क्या है? कंप्यूटर। ऐसे पूरी मशीनें लगी रहती थी। क्या लगी रहती थी? ऐसे मशीनें, मान लीजिए कि ऐसे छोटे 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 यहाँ पे मशीनें लगी रहती थी। क्या लगी रहती थी? ऐसे कुछ यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लिए। ये आपको सिर्फ इसलिए ड्रा करें, ये मान लीजिए कि कंपोनेंट है, मशीन लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप के कुछ ऐसे बहुत सारी मशीनें ऐसे लगी हुई हैं। ठीक है, तो अब आपको हम बता रहे हैं, ये हमारा क्या हुआ? पूरा कंप्यूटर एक मशीन हुई। क्या हुई? एक मशीन। एक मशीन। मशीन कैसे काम करती है, आज आप इस वर्ड से तो फैमिलियर होंगे ही कि मशीन क्या होता है। क्या मशीन क्या होता है? तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं। आप ये इमेजिन करिए कि जब हमारे पास बिजली नहीं थी, तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग उस समय अंधेरे में रहते थे। जब हमारा अंधेरा होता था तो हम अंधेरे में रहते थे। उस समय सिर्फ सूर्य ही एक प्रकाश का स्रोत बहुत पहले से ही है, लेकिन लाइट की बात कर रहा हूँ। जब मैं दिन होता था तो मैं दिखाई देता था। तो उस समय फिर बाद में जब आपकी खोज हुई, बहुत हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी खोज हुई, उसके बाद धीरे धीरे आप रोशनी आई। लेकिन लाइट की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, तो उजाला हुआ। उन्होंने खोज, आज अगर हम थॉमस अल्वा एडिसन सर को हम रिस्पेक्ट करना चाहें, तो आज वो हमारे साथ हैं, लैपटॉप में है, फोन में है, हमारे कमरे में है। मतलब उनके इन्वेंशन के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अगर सोचो उन्होंने कितना बड़ा काम किया था। तो ऐसे ही अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग। तो आप बोलते हैं सर प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज हम प्रोग्रामिंग एक्चुअली कहते किसी हैं, और ये कब से आया प्रोग्रामिंग वर्ड, फिर उसके बाद इस प्रोग्रामिंग का यूज कहाँ होता है, ये सब सारी चीजों को हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ प्रोग्रामिंग। तो आप याद करिए कि जब कोई भी काम करना होता है, तो हम क्या करते हैं? अपने हाथ और अपने पैरों से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई भी काम करते हैं। मान लीजिए कि हमें आज लिखना है, तो हम क्या करते हैं? लिखने के लिए हम अपने हाथ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जो हमें चीज़ लिखना रहता है हम कापी पे लिखते हैं। ठीक है, अब हम लिखने का जो काम हमारा है, अब वो काम, मान लीजिए कि हमें बोल दिया गया कि आपको 10 पेज लिखना है किसी चीज के टॉपिक के बारे में। मान लीजिए कि बोल दिया गया आपको कंप्यूटर के बारे में, आपको 10 पेज लिखना है। तो आप क्या करोगे? पेन उठाओगे, पेपर उठाओगे और लिखना शुरू करोगे। सोचोगे, समझोगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे। तो जब, क्योंकि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य की एक बहुत बड़ी खूबी है, क्या है? वो आलसी है। वो क्या है? आलसी है। आलसी मतलब वो काम को बहुत ज्यादा देर तक नहीं करना चाहता है। आप हमसे, अगर मम्मी हमारी बोलती है कि जाओ खेत में काम करो, या मतलब कपड़े साफ करने को बोल दी, या तो हमको कहीं जाने को बोल दी, तो उस काम को करने में क्या करते हैं? आलस करते हैं। या पढ़ने का सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल है पढ़ाई। भाई जब किसी को बोल दिया जाता है पढ़ो, तो आलस हम बोलते हैं, उगने लगते हैं। तो बात करते हैं हम आलस। आलस मतलब कि कोई भी काम को यार इतना टाइम लग रहा है, जल्दी होना चाहिए। ये ह्यूमन टेंडेंसी यही होती है, कोई भी काम को जल्दी करें हम। क्या करें? जल्दी करें, कम समय में करें। अब जब देखिए, जब कोई काम जल्दी होता है, टाइम तो टाइम बचता है। जब हमारे पास टाइम बचेगा तो हम अदर काम कर पाएंगे। जब टाइम ही नहीं रहेगा तो हम दूसरा काम कैसे करेंगे? एक ही काम में फंसे रहेंगे। तो जब हमारा टाइम बचता है, तो टाइम जब हमारा बचेगा तो बोलते हैं टाइम इज मनी। तो अब बताइए कि टाइम से हमारा मनी का
कन्वर्जन कैसे हो रहा है। तो इन्हीं सब जरूरतों की वजह से हमारे पास मशीन का डेवलपमेंट हुआ। तो मशीन आई, चार्ल्स वेब साहब ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया। उन्होंने क्या किया कि एक मशीन बनाई, कैलकुलेटिव मशीन, जो कि आंकड़ों के पे आधारित थी, कैलकुलेशन करना। पहले क्या होता है इस दुनिया में, कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट हुआ होगा, एक व्यक्ति जन्मा होगा, दूसरा व्यक्ति आया होगा, तीसरा, तो लोग एक अपना एक लैंग्वेज बना लिए। देखो एक हम आ गए, अब आप आ गए तो दो हो गया, आप आ गए तो तीन हो गया, और कोई व्यक्ति जन्म ले लिया तो चार हो गया। तो इसी प्रकार से हमारी संख्याओं का काउंटेबल शुरू हुआ। तो इतनी हम बारे नहीं जाना चाहते हैं, बस खाली आज को समझाना चाहते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे अगर हमें काम करने की बात कर दिया गया कि भाई आपको 10 पेज लिखना है, अब 10 पेज कितने समय में लिखोगे, मान लो आधे घंटे में लिखते हो। अब हम चाह रहे हैं ना कि वही काम हमारा कोई दूसरा करे। अब दूसरा करने के लिए कि मतलब किसी की जरूरत पड़ेगी, तो आज वो काम कंप्यूटर कर रहा है। कंप्यूटर बहुत ही कम समय, फास्ट फास्ट कैलकुलेशन, बहुत बड़ा बड़ा प्रोसेस कर रहा है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, आज हम किसी से भी कहीं भी एक विद इन एक सेकेंड के अंदर हम कॉल कम्युनिकेट कर सकते हैं, जान सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले ऐसा नहीं था, तो मशीन आई। अब मान लीजिए कि मशीन जो है वो क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, एडिशन का काम करती है। हमारी एक मशीन है, वो किसका काम करती है, एडिशन का काम करती है। एक मशीन है वो एडिशन का काम करती है। अब हमें जोड़ना है, दो संख्याओं को जोड़ना है। जब भी एडिशन होता है तो हमेशा दो ही संख्या की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए हमें दो कामा तीन, तीन को जोड़ना है, तो दो और कामा तीन को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा हमारा, पाँच आएगा। क्या आउटपुट आएगा, तो पाँच आएगा। अब इस एक एडिशन नाम की मशीन, अब हमें दो ही तीन को थोड़ी जोड़ना है, हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हैं। मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे दो तीन हो गया, तीन चार हो गया, पाँच तीन चार हो गया, फिर उसके बाद आपके पाँच और छः हो गए, फिर उसके बाद सात, सॉरी, फिर सात और आठ हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारी लाखों संख्याएं हो, तो क्या करेंगे, एक व्यक्ति को दे दिया भाई कापी कलम लो और लो जोड़ो, जोड़ पाएगा, थक जाएगा। तो इसी के लिए कहा गया है कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इसी के लिए हमारी एक मशीन का आविष्कार हुआ जो कैलकुलेट करने के काम करती है। वो इनपुट लेती है, जैसे दो और तीन हमने क्या दिया, इनपुट दिया। दो और तीन हमने क्या दिया, इनपुट दिया। जैसे आपको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि ये मान लीजिए कि हमारी एक छोटी सी मशीन है। किस मशीन का नाम क्या है, इस मशीन का नाम है हमारा एडिशन। इस मशीन का क्या नाम है, एडिशन। आप मशीन का नाम लिख देते हैं, ये मशीन है, और इस मशीन का नाम क्या है, इस मशीन का नाम है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ने वाली मशीन। ये एडिशन मशीन हो गई, ये जोड़ने वाली मशीन हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम इस साइड से क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। इस साइड से हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। और इस साइड से हम जब इनपुट दे रहे हैं तो इसके इस साइड हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो हम इस साइड क्या दे रहे हैं, तो इनपुट हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं इनपुट, इनपुट दे रहे हैं, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट मिल रहा है। तो अब इनपुट में हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हम दे रहे हैं दो और तीन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा, प्रोसेस होगा। ठीक है, पी आर लिखिए इसे, प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होकर के हमें यहाँ आउटपुट में क्या मिलने वाला है, पाइप मिलने वाला है। अब इस प्रोसेस को कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है, इसी को करवाने के लिए, इस मशीन से करवाने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज की, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब जरूरत पड़ती है तो हम सीखते हैं। तो अब हम उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हमारे समय में हम दूसरा एक पेज लेते हैं। सॉरी, जूम ज़्यादा हो गया। अब हम दूसरा एक पेज लेते हैं, क्या लेते हैं, दूसरा पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं न्यू न्यू, और तो यहाँ पे हम न्यू पेज पे जाते हैं। यहाँ पे इसको हम सेव कर लिए मान लीजिए कहीं भी। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं ताकि बाद में हम देख सकें ना कि कहाँ पे, सॉरी इससे भी नहीं हो रहा है, मान लीजिए इसमें सेव कर लेते हैं, और इसमें इसमें इस फाइल में हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, किसी, अब हमारे पास न्यू पेज खुल गया। अब हमारे पास सेमी कंडक्टर, अब हम कुछ आपको बता रहे हैं कि हमारे पास कैसे प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई। तो सेमी कंडक्टर, सेमी का स्पेलिंग गलत हो गया क्या, सेमी कंडक्टर का CONDUCTOR। सेमी कंडक्टर डिवाइस जब खोज हुई 1940 में, कब हुई, 1940 में आई। तो इवोल्यूशन आ गया कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर हमारा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अभी हम इस जनरेशन की बात नहीं करें, आप हम सिर्फ समझाने की बात करें। तो सेमी कंडक्टर का खोज हुआ। सेमी कंडक्टर के बाद आया हमारे पास ट्रांजिस्टर। क्या आया, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या आया, ट्रांजिस्टर आया हमारे पास, ट्रांजिस्टर आया। और ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है, यानी कि सेमी कंडक्टर से ही मिलकर बना होता है। ये सेमी कंडक्टर से मिलकर बना होता है, ये हमारी सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है। अब सेमी कंडक्टर के बाद आता है माइक्रो प्रोसेस, माइक्रो प्रो माइक्रो प्रोसेस। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेस, ये आता है। अब ये क्या होता है, ये हमारा ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। ये हमारा किससे मिलकर बना होता है, ये हमारा ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर से हमारा किससे मिलकर बना होता है, माइक्रो प्रोसेसर हमारे ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर हमारा किससे मिलकर बना होता है,
ट्रांजिस्टर स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो, तो एक ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं कि जब इसकी खोज हुई, जब हम यहाँ पे एडिशन मशीन की बात कर रहे थे कि हमें एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, जो भी चीज़ करवाना होता है वो हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, ये हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है, ये हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। तो अब इसी से हम क्या करवाते हैं, अपना काम करवाते हैं। इस मशीन से, एडिशन नाम की मशीन है, सब्ट्रैक्शन नाम की मशीन है, अब इसी से हम क्या करवाते हैं, अपना काम करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अपना काम करवाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करवाते हैं, अपना काम करवाते हैं इससे कि भाई हमारा काम कर दो। तो वो हमारा काम क्या करता है वो हम देखते हैं। तो ये जब कंप्यूटर मशीन है तो मशीन तो हमारी भाषा समझेगी नहीं। अब हम बोलेंगे जैसे कोई मशीन आ जाए, उसके सामने हमने आटा चक्की वाली मशीन को बोलते हैं, हे आटा, हे आटा वाली मशीन, लो गेहूं और इसको पीस दो, आटा बना दो, तो क्या बना देगा? नहीं। जब तक उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से मोटर पे चलाएंगे नहीं तब तक वो आटा कैसे बनाएगा, नाचेगा, जब तक वो घूमेगा नहीं चक्री, तब तक वो पीसेगा नहीं, तो कैसे आटा बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो उसी के लिए अब वो कैसे काम करेगा, हमारी भाषा तो मशीन समझ नहीं रही है। तो मशीन की जो भाषा खोजी गई वो मशीन की भाषा है बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम 0 1 कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 1। जैसे अगर हमें एक व्यक्ति से, जैसे आज हम भारत में हैं तो भारत में हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो हम यूपी में हिंदी बोलते हैं। अगर हम केरल चले जाएं तो वहाँ दूसरी लैंग्वेज, लोग वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। अगर हम यहाँ से चाइना चले जाएं तो चाइना लोग चाइनीज बोलते हैं। तो चाइनीज लैंग्वेज अगर हमको नहीं आता तो क्या हम समझ पाएंगे? नहीं। और उसके बाद अगर हमको हम हिंदी बोलें तो क्या चाइना वाले समझ जाएंगे? नहीं। तो उसको समझाने के लिए हमें कुछ बीच में चाहिए जो दोनों लैंग्वेज को जानता हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। अब हम उसके कंपाइलर के बारे में बात करते हैं कि कंपाइलर का मतलब ट्रांसलेटर होता है। कंपाइलर का मतलब ट्रांसलेटर होता है। ये एडिशन नाम की मशीन है। इस मशीन में हमने क्या किया कि हमने एडिशन नाम के लिए 3 और 4 दो इनपुट दिए, 3 4 हमने 2 इनपुट दिया कि एडिशन करके आप दो। तो ये हमको एडिशन करके 7 दे दिया। अब ये एडिशन कौन किया? ये मशीन की, ये मशीन की। तो अब ये मशीन क्या समझती है? 0 1 समझती है। बहुत सारे किसका कॉम्बिनेशन होता है? 0 1। फिर उसके बाद ऐसा बहुत सारे 0 1, फिर 0 1, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन से ये बनी होती है। क्या बनी होती है? ये मशीन बनी होती है, ठीक है। 0 0 1 के कॉम्बिनेशन से मशीन बनी होती है। अब यहाँ पे हमने 3 और 4 दे दिया, 3 और 4 जब दे दिया तो भाई ये करेगा। तो अब इससे बात करने के लिए इसको आती है 3 4 0 0। मशीन को कौन सी लैंग्वेज आती है? 0 1 और हमें कौन लैंग्वेज आती है? अगर हम यहाँ पे अपनी बात करें तो हमें कौन सी लैंग्वेज आती है? यहाँ पे हम एक बनाते हैं गोलू को, इसको बनाते हैं, गोलू को बनाते हैं कि भाई गोलू, कि आपको क्या करना है, इस मशीन से बात करनी है। तो गोलू बहुत एक्साइटेड होता है भाई, क्योंकि वो एडिशन नाम की मशीन को देख लिया। जब एडिशन नाम के गोलू को बना रहे हैं, देखो वो आर्ट हमारा बहुत अच्छा है। एक गोलू साहब बन गए। कौन बन गए? एक गोलू बन गए, ठीक है, ये गोलू बन गए। अब गोलू ने कहा गया कि भाई 3 4 जोड़ो, मशीन से बोला अपनी भाषा में। इनकी भाषा क्या है? कुछ भी हो सकती है। लेकिन आप बात करें, इस विश्व में एक कॉमन भाषा है और उसका नाम क्या है? इंग्लिश। उस भाषा का क्या नाम है? इंग्लिश। उस भाषा का क्या नाम है? इंग्लिश। अब इनको गोलू को आती है इंग्लिश और मशीन को आता है बाइनरी। बाइनरी मतलब 0 1। अब मशीन को आता है बाइनरी। तो गोलू ने क्या किया कि चलो ठीक है, हम मशीन को बाइनरी लैंग्वेज सीख लेते हैं। अब 3 को हम लिख लिए, क्या लिख लिए? 3 को 1 0, मतलब 3 को हम मान लीजिए लिख लिया 1 1 0 0, ये 3 हो गया। अब 3 4 को हमने क्या लिख लिया? 4 को हमने क्या लिख लिया? 1 0, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया 0 0 1, फिर 0 0, ये मान लीजिए हमने 4 लिख लिया। क्या लिख लिया? 4। यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। अब ये लैंग्वेज ई कंप्यूटर, तो ये तो भाई एक काम हुआ सिर्फ एडिशन का और इसका। इसी प्रकार से बहुत सारे है, जैसे हम बोल रहे हैं हेलो आई एम आशीष, अगर इसका अगर हमें बाइनरी कन्वर्ट करना हो, हेलो, हेलो आई एम आशीष, अगर इसका हमें बाइनरी लैंग्वेज कन्वर्ट करना हो तो क्या गोलू साहब को ये आएगा? ये बाइनरी लैंग्वेज इसका कन्वर्ट याद कर पाएंगे? हेलो आई एम आशीष, इतनी का ये बाइनरी लैंग्वेज याद करने में इनको प्रॉब्लम होगी। तब इसी के लिए इन्होंने कहा, क्या कहा कि हमको भैया नहीं आता है। तब हमारे, जैसा कि हमने आपको एक क्या बोला था, कोटेशन बोला था, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही खोज की जननी है। अगर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम नहीं खोजेंगे। तो अब मशीन क्योंकि बहुत तेज काम करता है, जिससे बिना थके व्यक्ति से, एक ह्यूमन से मशीन बहुत तेज काम करता है बिना थके, तो हम मशीन से ही ज्यादा काम करवाएंगे क्योंकि मशीन कम समय में काम करता है। एक व्यक्ति जो 10 घंटे में काम करता है, मशीन वो 1 घंटे में काम करेगी। तो आप बताओ किससे काम कराओगे? मशीन से। लेकिन मशीन से बात करने के लिए हमें बाइनरी लैंग्वेज आनी चाहिए। अब बाइनरी लैंग्वेज हम सीखना नहीं चाहते हैं, हम कहते हैं कि मशीन जो हम बोल रहे हैं हमारी लैंग्वेज को समझे। तो हाँ, मशीन को समझाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एक कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। और वो कंपाइलर क्या करता है कि मशीन को, यानी कि हमारी लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करता है। एक कंपाइलर साहब हो गए। कंपाइलर साहब क्या करते हैं? कंपाइलर साहब क्या करेंगे?
एक मिनट भैया, हो जा। हाँ, ये कंपाइलर साहब हो गए। कंपाइलर साहब हमारी भाषा को, कंपाइलर साहब का क्या काम है, कंपाइलर साहब का हमारा काम है कि ये हमारी भाषा को, ये हमारी भाषा को मतलब आशीष की भाषा को, ये कंपाइलर साहब हो गए। ये कंपाइलर साहब को हम बोल रहे हैं कि आप हमारी भाषा को किसकी भाषा में कन्वर्ट करो, कंप्यूटर की मशीन की भाषा में कन्वर्ट करो। तो अब यहाँ पे मशीन की भाषा कैसे है, मशीन की भाषा मतलब हेलो आई एम आशीष। तो यहाँ पे 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब इसको, अब इसको इनको कन्वर्ट करना है। अब इसको इनको कन्वर्ट करना है, तो अब हेलो आई एम आशीष को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अब ये भाषा क्या करेंगे, मशीन हमारी समझ जाएगी, ये भाषा हमारी मशीन समझ जाएगी, ये भाषा हमारी मशीन समझ जाएगी। और जब ये भाषा हमारी मशीन समझ जाएगी तो यहाँ पे हमको आउटपुट रिस्पॉन्स देगी। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये भाषा सॉरी, यहाँ पे अब हमको क्या मिलेगा, एक रिस्पॉन्स मिलेगा आउटपुट में। यहाँ पे हमारा प्रिंट, मान लीजिए किसको हमें हेलो आई एम आशीष को प्रिंट कराना था, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा हेलो HELL ओ हेलो आई एम आशीष। ठीक है, आप अपना नाम प्रिंट करवा लेना, गुस्सा मत हो भाई। ठीक है दोस्तों, तो हेलो आई एम आशीष से प्रिंट हो गया। अब मशीन, एक कंपाइलर क्या किया, बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया, फिर इसको ये समझ में आया, ये पूरा कोड, ये पूरा कोड किसको समझ में आया, कंप्यूटर को समझ में आया। उसके बाद इसने क्या किया कि यहाँ पे इसको इसको हमारी भाषा मतलब कंप्यूटर ने आउटपुट समझा, और उसके बाद कंप्यूटर ने अपना आउटपुट दे दिया। ठीक है, तो अब इसी के लिए इसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इसको हम क्या बोलते हैं, हाई हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज, इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और इसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। तो जो हमको आता है हम अपनी भाषा में उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और जो मशीन समझती है उसको 0 1 यानी कि लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या कंप्यूटर कौन सी भाषा समझती है, लो लेवल लैंग्वेज, और हम कौन सी भाषा में कंप्यूटर से बात करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जो हम बहुत सारे, अभी बहुत सारी लैंग्वेज का आविष्कार हो चुका है। तो हम जो लैंग्वेज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इस सीरीज में हम लाने जा रहे हैं, वो हमारा है जावा। अब हम बात करेंगे जावा क्या है, जावा गोरा है कि जावा काला है, कि जावा कैसा दिखता है, जावा की हर एक वैरायटी के बारे में बात करें। जैसे हम कोई किसी के बारे में बात करते हैं ना आजकल, किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसका उसके बारे में बोले बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसी प्रकार से जावा भी है। तो जावा के बारे में बात करें, भाई काम कैसे करता है, क्यों जावा हम पढ़ रहे हैं, अदर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब सारी बातें हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष करेंगे, आपके सामने करेंगे। हम आपसे चाहते हैं इजाजत, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।